ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने परमाणु कार्यक्रम पर जो दावा किया है उसके पीछे एक बड़ा ऑपरेशन है। यह ऑपरेशन है पिक एक्स। सुपर प्राइम टाइम की ग्लोबल एक्सक्लूसिव बैनर स्टोरी में आज इसी ऑपरेशन का इन्वेस्टिगेशन किया गया, जिस यूरेनियम पर दुनिया भर में अंदेशे लगाए जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि वो कहां है। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको बताएंगे कि यूरेनियम कब और कैसे ट्रांसफर किया गया, इसको कौन से गुप्त ठिकाने पर भेजा गया। ईरान के पहाड़ों में 5000 फीट नीचे दबे राज पर देखिए ये रिपोर्ट। ईरानी पिक एक्स मिशन TV9 पर ईरान का 400 किलोग्राम यूरेनियम को क्या अपने लक्ष्य हासिल हुए। क्या इजरायली शहरों के विनाश की कीमत पर नेतन्याहू ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर पाए। ये सवाल इसलिए क्योंकि TV9 की इन्वेस्टिगेशन में यह पता लगा है कि ईरान के पास अभी भी एनरिच्ड यूरेनियम सुरक्षित है। ईरान के पास एनरिचमेंट सेंट्रीफ्यूज के कैस्केड सुरक्षित है। TV9 भारतवर्ष दिखाएगा कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम कहां है। क्योंकि जो ठिकाने बर्बाद हुए हैं वहां एनरिच्ड यूरेनियम नहीं था। ईरान का यूरेनियम एक 5000 फीट ऊंचे पहाड़ के नीचे है। इस पहाड़ की तलहटी के 328 फीट नीचे नया यूरेनियम स्टोरेज बनाया गया है। यह ठिकाना ईरान के एक परमाणु केंद्र के करीब है। यहीं 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज रखे गए हैं। ईरान जानता था कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का टारगेट कौन कौन से ठिकाने हैं और इसीलिए यूरेनियम बचाने का ऑपरेशन पहले ही शुरू कर दिया गया था। जब इजरायली मिसाइलें बरसनी शुरू हुई उससे पहले ही ईरान ने यह बंदोबस्त कर दिया था। अब हम आपको वो जगह दिखाते हैं जहां यूरेनियम रखा गया है। तो लाल रंग के इलाके में नजर आ रहा है, ये ईरान का नातांज परमाणु केंद्र है। यहाँ ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम स्टोर था। इसके बराबर में जो नजर आ रहा है वो ईरान का यूरेनियम स्टोरेज ठिकाना है। ये पिक एक्स माउंटेन के नीचे बनाया गया है, जो नातांज से कुछ 100 मीटर की दूरी पर है। पिक एक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया है। हालांकि इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया है। पिक एक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 328 फीट नीचे यूरेनियम का स्टेजिंग एरिया बनाया गया है। इसी एरिया में ईरान ने फोर्दो प्लांट से एनरिच्ड यूरेनियम लाकर रखा है। TV9 भारतवर्ष इस इन्वेस्टिगेशन में ईरान के ऑपरेशन की एक एक डिटेल बताने जा रहा है। आगे देखिए कि यूरेनियम कैसे यहां तक पहुंचाया गया। 22 जून को ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले हुए और उसके बाद सवाल उठने लगे कि ईरान को कितना नुकसान हुआ। इजरायल और अमेरिकी एजेंसियों ने शुरुआती रिपोर्ट में कहा कि नुकसान हुआ है, लेकिन कितना ये नहीं पता। अब खुद ट्रंप दावा कर रहे हैं कि सब कुछ तबाह हो गया है। ट्रंप का दावा है कि ईरान के नातांज, फोर्दो और इस्फहान ये तीनों परमाणु केंद्र तबाह हो चुके हैं। बंकर बस्टर बमों ने पूरा ढांचा और उसके अंदर मौजूद संसाधन ध्वस्त कर दिए हैं। लेकिन इस दावे पर यकीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि सभी परमाणु ठिकाने तबाह हो गए, लेकिन रेडिएशन का स्तर नहीं बढ़ा क्योंकि नातांज, इस्फहान और फोर्दो से ईरान ने यूरेनियम पहले ही बाहर निकाल लिया था। उन्नीस 20 जून की सैटेलाइट तस्वीरें इसकी तस्दीक कर रही हैं।
फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरानी परमाणु कार्यक्रम का सबसे अहम ठिकाना था। यहाँ सबसे ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट किया गया, लेकिन ईरान ने अमेरिकी हमलों से पहले ही फोर्डो को खाली करा लिया था। ये तस्वीर 19 जून की है। इसमें फोर्डो न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट पर ट्रकों की कतार नजर आ रही है। इन्हीं ट्रकों के जरिए ईरान ने यहां से अपना एनरिच्ड यूरेनियम हटा लिया है। 20 जून को भी फोर्डो सहित नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट पर बड़ी लॉजिस्टिक गतिविधि देखी गई थी। इसीलिए अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम के ठिकाने ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन उसके सबसे अहम संसाधन बच गए हैं। ये इजराइल ने भी माना है कि अमेरिका के दावों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। इजराइल ने कहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों में 400 किलोग्राम हाई एनरिच्ड यूरेनियम था। तीनों ठिकानों पर अमेरिकी बॉम्बर्स ने हमले किए हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि ईरान का कितना यूरेनियम नष्ट हुआ है। यह पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि ईरान के पास एनरिच्ड यूरेनियम नहीं बचा है। इजराइल ने जो आशंका जताई है वो सच है, क्योंकि ईरान पहले से जानता था कि कभी भी उसके दुश्मन बड़े परमाणु ठिकानों पर हमले कर सकते हैं, और इसीलिए उसने एक खास ऑपरेशन शुरू किया। इन्वेस्टिगेशन में टीवी9 भारतवर्ष को IAEA और ईरान के बीच हुए डायलॉग में पिकेक्स ठिकाने के बारे में सबूत मिले हैं। 2024 में IAEA ने ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर ईरान से सवाल पूछा। IAEA ने नतांज परमाणु केंद्र के पास पिकेक्स माउंटेन का जिक्र किया। IAEA ने पूछा कि नतांज के पास पिकेक्स पहाड़ी के नीचे क्या चल रहा है। ईरान ने IAEA को जवाब दिया, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, यानी इससे तुम्हारा क्या लेना देना। इसी लेना देना वाले जवाब में ईरानी यूरेनियम का राज छिपा है। ईरान पहले से जानता था कि अमेरिका और इजराइल उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले करेंगे, इसीलिए ऑपरेशन पिकेक्स शुरू किया गया। 2021 में नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास पिकेक्स माउंटेन पर खुदाई शुरू की गई। पिकेक्स माउंटेन के नीचे एक स्टोरेज फैसिलिटी बनाई गई। नतांज परमाणु केंद्रों को सुरंगों के जरिए इस स्टोरेज फैसिलिटी से जोड़ा गया। पिकेक्स ठिकाना इतनी गहराई में बनाया गया कि इस पर सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम से भी हमले नहीं किए जा सकते हैं। ईरान ने अमेरिका के हमलों से अपने यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूज को बचाने के लिए 19-20 जून को सब कुछ यहां शिफ्ट कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारतवर्ष।